आरक्षण की मांग पर सैनी समाज अड़ा हुआ है। 12% आरक्षण की मांग की जा रही है। चौथे दिन भी आंदोलन जारी है। आज भी प्रशासन से वार्ता हो सकती है। इंटरनेट पाबंदी की समय सीमा बढ़ा दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। दरअसल भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है। सैनी समाज के लोग जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर बैठे हैं। प्रशासन ने हाईवे के जाम के हालात को देखते हुए रूट को डाइवर्ट किया है। लगातार सैनी समाज के लोग 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आज भी आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल की प्रशासन से वार्ता हो सकती है। इससे पहले हुई वार्ता बेनतीजा रही। वहीं भरतपुर में कल सुबह 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का प्रशासन ने फैसला किया है। चौथा दिन है। आप लोगों के माध्यम से अखबार और टीवी में पढ़ रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे सैनी समाज को हल्के में ले रहे हैं। अनर्गल बने बयानबाजी आ रही है, जबकि संयोजक और संचालन मंडल ने किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ कोई बात करने की मंशा नहीं रखी है, न किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई बात की है। हम प्रशासन से भी वार्ता के लिए आज भी तैयार हैं और पहले भी तैयार थे, लेकिन जो कमेटी गठित की गई है, पता नहीं उसमें कौन सी परेशानी हो रही है। पेपर में छपते हैं कि बोल आए नहीं, जबकि कल हम लोग 4 घंटे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बैठे रहे हैं। आदरणीय विश्वेंद्र महाराज साहब की तबीयत खराब बताई गई थी हमको, और हमें वहाँ से 10 बजे गाड़ियों के द्वारा यहाँ छोड़ा गया। यहाँ बहुत बड़ा हमें जकीड़ा मिला। हमारे पब्लिक को ये था कि कोई मैसेज लेके आएंगे, लेकिन वो मैसेज जीरो था। हमने यहाँ से अप्रूव करके 10 आदमी की कमेटी को भेज दिया कि आप जो 10 आदमी जा रहे हो वो प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक मुरारी लाल सेन ही मान वो अपने आपको, आप जो निर्णय करोगे वो मान्य है। उसके बाद भी वहाँ ये पहुँचे, फिर भी जो अप्रूव कमेटी है वो इनको नहीं मिली, और मिलने के बाद में प्रशासन से इनकी बात हुई, और उसके बाद में शाम की टाइम का तय हुआ कि शाम की टाइम ये दोबारा से वार्ता होगी। तो और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी वार्ता को लेकर आज कोई स्थिति बनती हुई दिख रही है? देखिए अभिषेक, आज आंदोलन का चौथा दिन है और लगातार सैनी समाज का जो आंदोलन है वो जारी है। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर गांव औरौदा के पास में वो जमे हुए हैं और लगातार आंदोलनकारियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 3 दिन की जो प्रशासन और आंदोलनकारियों का प्रतिनिधि मंडल है, उनकी जो वार्ता थी उसमें कोई भी जो है समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे में आज संभावना थी कि जो प्रशासन और आंदोलनकारी हैं उनकी वार्ता जो है वो बने और कोई समाधान निकले, लेकिन अभी तक नतीजा ये रहा है कि वार्ता पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। जो आंदोलनकारी हैं वो वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लगातार प्रशासन उनसे वार्ता के लिए संपर्क कर रहा है, और लेकिन वो जो आंदोलनकारी हैं वो अपनी एक अलग रणनीति बना रहे हैं, और उसको देखते हुए लगातार जो इंटरनेट पर पाबंदी लगाई थी उसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। कल 11 बजे तक जो है इंटरनेट सेवा जो है बंद रहेगी। भुसावर, बैर, उज्जैन और नदबई का जो इलाका है वहां पर इंटरनेट पाबंदी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। लीज लाइन और ब्रॉडबैंड की सेवाएं जो है वो चालू रहेंगी। लगातार प्रशासन जो है आंदोलनकारियों से संपर्क कर रहा है, लेकिन आंदोलनकारियों की मांग है कि राज्य सरकार द्वारा जो अधिकृत किए गए हैं वार्ता के लिए वो आंदोलन स्थल पर आए और यहाँ पर वार्ता करें, समाज के सामने वार्ता करें, जिससे कि समाज को भी जो है आश्वासन मिले। और ऐसे में जो राज्य सरकार के अधिकृत किए गए हैं संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, वो उनका कहना है कि जिला हेडक्वार्टर पर कहीं भी एक जगह प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता की जाए, जिससे कि कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन ये पेच जो है वो अटका हुआ है। अब देखना ये होगा अभिषेक कि ये पेच जो है कब तक अटकता है और कब तक ये आंदोलन जारी रहता है। उनका कहना है कि आज शाम तक देख रहे हैं, अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो सैनी समाज के जो लोग हैं वो आंदोलन को एक तेज गति प्रदान करेंगे और लगातार जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। नजर भी बना करके रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से, जहां देवा गुर्जर हत्याकांड मामले को लेकर गुर्जर समाज ने फिर प्रदर्शन किया है। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तो देवा गुर्जर हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग गुर्जर समाज कर रहा है, और इसी को लेकर आज एक बार फिर से गुर्जर समाज ने रैली निकाली, प्रदर्शन किया। कोटा से ये तस्वीरें सामने आई, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। गुर्जर
समाज के लोग प्रदर्शन करते नजर आए और देवा गुर्जर हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार महापड़ाव पर बैठे हैं। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन यादव ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी महापड़ाव पर बैठे रहेंगे और अब उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। बता दें कि मंगलवार को सरकार के साथ 2 दौर की वार्ता भी फेल रही। शुरू कर देते हैं ना। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार से नाराज राजस्थान का बेरोजगार जयपुर में जुटा हुआ है और जयपुर के शहीद डाले बैठा है। राजस्थान के गांव ढाणी से जयपुर पहुंचा बेरोजगार। देखो, आंदोलन उग्र होगा। मैं पुनः सरकार को चेताना जा रहा हूं कि कुछ अनहोनी होगी, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। कल लाठीचार्ज कर दिया तो लाठीचार्ज से हमारा आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आपने घोषणा की, आपने वादा किया, आपको वादा पूरा करना होगा। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को KT से बाहर करना होगा, आपको टेक्निकल हेल्पर भर्ती के 6000 पद करना होगा, आपको पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति 2100 पदों पर निकालनी होगी, आपको रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ECG की भर्ती की विज्ञप्तियाँ जारी करनी होगी, लिखित समझौते की मांगे पूरी करनी होगी, लखनऊ समझौते की मांगे पूरी करनी होगी। तो प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। कांग्रेस वर्सेज राजस्थान के युवा, यानी कि अब हमारी लड़ाई आर पार की हो गई है। किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। हम सरकार के लिए यही कहना चाहे कि 9 साल 10 साल बाद हमारी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली। उसके बाद में जनवरी में इन्होंने कैलेंडर जारी किया कि आपका सितंबर में पेपर होगा। उसके बावजूद भी सितंबर में कैलेंडर जारी होने के बाद बच्चे फीस देते हैं, कोचिंगों की पढ़ते हैं, यहाँ कैसे कैसे किसान माँ बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। उसके बाद में यहाँ खर्चा करने के बाद में ये सरकार 2-3 महीने पहले ये बोलती कि आपको CT में डाला जा रहा है। इसका क्या मतलब है? CT से बच्चों को ना तो उनको टाइम मिल पाया है और ना वो चीज़ों को वो अभी इम्प्लीमेंट, ना सरकार के पास कोई प्लान है, ना सिलेबस डिक्लेयर है, कुछ नहीं है। पिछले 3 दिनों से धरने पे बैठे हैं लेकिन हमारी मांगे नहीं मान रहे। वार्ता कर रहे हैं, वार्ता का कोई उत्तर नहीं निकल पा रहा है। इससे वार्ता से हमें क्या मतलब? ये खुद मंत्री जी का, जो BD कल्ला उस टाइम ऊर्जा मंत्री थे, इनका खुद का बयान है। बिजली कंपनी में 8171 पदों पर मंजूरी दे चुके हैं लेकिन 1512 पद पे निकाले। कल जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा हमारे पास पद नहीं है। तो इसका मतलब आपके मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या आपके अधिकारी झूठ? वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा जो किया है वो निभाना पड़ेगा। आप विधानसभा के अंदर बैठे हैं, आप जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं, आप जो बोलते हैं वो लिखा जाता है, सब जगह नोट होता है। इसका मतलब या तो आप ये कह दो कि हम झूठ बोल रहे थे, हम अपना धरना समाप्त कर लेंगे, या फिर हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करो। ये कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। सैनी समाज के आरक्षण की मांग अब जयपुर के ग्रामीण इलाके तक पहुंच गई है। सैनी समाज के लोगों ने कोटपुतली के मनोहरपुर टोल प्लाजा के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सैनी समाज के लोगों ने आरक्षण को अपना हक बताया और कहा कि आरक्षण मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। राजसमंद के देवगढ़ से यह बड़ी खबर आपको बता दें, भीम पुलिस की कस्टडी से आरोपी फरार हो गया। बाइक चोरी का यह आरोपी है जो फरार हो गया। भीम देवगढ़ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपी प्रकाश को कोर्ट में पेश किया गया था। भीम थाने में आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें राजसमंद से, जहां एक चोरी का आरोपी फरार हो गया। बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर ACB की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दानपुर PHC का चिकित्सा अधिकारी ट्रैप किया गया है। 8000 रुपए की रिश्वत लेते हुए प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। डिलीवरी करवाने के एवज में घूस की मांग की थी। ACB अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधव सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सचिन पायलट समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस दौरान पायलट ने कहा कि कल पार्टी सभी राज्यों में गांधीवादी तरीके से राजभवन का घेराव करेगी। साथ ही पायलट ने कहा कि ईडी की पूछताछ के जरिए राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पूछा कि हमें प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है और यह सब किसके इशारे पर हो रहा है। आज पायलट साहब ने जो संघर्ष के अंदर आपको गिरफ्तार किया, इसका सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यालय में जाना चाह रहे थे। जिस तरह सरकार ने, पुलिस ने सब लोगों को अरेस्ट किया, डिटेन किया, अपने घोषणा लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा गलत लोकतंत्र के लिए अपनी बात रखना चाहते हैं, जो कानून हम तोड़ नहीं रहे, अपनी पार्टी के ऑफिस जाने में रोका जा रहा है। इस प्रकार की तानाशाही और रवैया मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा संकेत है। इसकी घोषणा करता हूँ, निंदा करता हूँ, लेकिन अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। राहुल हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, उनसे बात करते हैं। सर, आज भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, करीब 3 दिन हो गए। आज राहुल गांधी के तीसरे दिन पेशी थी। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ड्रामा क्यों कर रही है कांग्रेस ये? जो ड्रामा बीजेपी करवा रही है पूरा देश देख रहा है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। आज पार्टी के कार्यालय के अंदर पुलिस घुसी है, नेताओं को नजरबंद किया गया है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले हमने कहा था कि हम गांधीवादी तरीके से एक मार्च निकालना चाहते हैं, सत्याग्रह निकालना चाहते हैं, पैदल चलकर। हमने कोई मंच नहीं लगाया था, कोई माइक नहीं लगाया, कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बात को एक्सपोज करना पड़ेगा ना कि जो एजेंसीज हैं किसके दबाव में काम कर रही हैं। जो केस 7 साल पहले निमट गया था उसको दोबारा खंगाला गया है। लगातार नेताओं को दबिश की जा रही है और हमारे नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप आवाज़ उठाओगे तो हम पूरी ताकत लगाएंगे, सरकार की, पुलिस की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की। पर ईडी जो जांच पड़ताल कर रही है ये बेसलेस एलिगेशन है, इसमें कोई एफआईआर नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ शक के दायरे में लाकर किसी को टारगेट बनाकर किसी का चरित्र हनन करने की जो कोशिश बीजेपी कर रही, कामयाब नहीं होने वाली। पूरा देश देख रहा है और हम लोग जो कांग्रेस के लोग सब साथ एक हैं। और चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, जब भी नेताओं पर दबाव डाला गया है, अनावश्यक दबाव, उसको एक्सपोज करने का काम हमने पहले भी किया और आज भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। कोटा में चल रही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हो रही हैं। दूसरे दिन की बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही प्रदेश सरकार की विफलताओं से लोगों को रूबरू कराने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में स्थापित परंपरा है कि हम संगठन के स्तर पर बैठ करके बार बार चर्चा करते हैं और एक निश्चित अंतराल के समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेशों के संगठन की कार्यकारिणियाँ, जिलों की कार्यकारिणियाँ और उनके नीचे मंडल तक भी हम सब लोग बैठ के निरंतर चर्चाओं का क्रम प्रारंभ रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस बैठक में वर्तमान हालात में जिस तरह से 8 साल माननीय मोदी जी की सरकार के पूरे हुए उसका अभिनंदन करते हुए जिस तरह से उन्होंने देश को बदलने के लिए, सामान्य मानवी का जीवन बदलने के लिए, लोगों के जीवन में ईज़ ऑफ लिविंग लाने के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए जिस तरह से काम किया, उन सब का अभिनंदन करते हुए साथ ही साथ में राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है और फिर भी अपने विफलताओं को ढकने के लिए झूठे जश्न मना रही है, उस सरकार को जो है निंदा का प्रस्ताव भी निश्चित रूप से वहाँ पे चर्चा होने की संभावना है। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को पिछले 3 साल के अंदर पीछे धकेल दिया, उसे राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इतनी बड़ी आबादी, सक्षम युवा, महिला, हर तरह से उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर चिंता और विचार हमेशा पार्टी करती रहती है। अब किस तरह से सरकार की, केंद्र सरकार की योजना हम नीचे तक, ज़मीन तक, धरातल तक पहुंचाएं, किस तरह से वो सुविधाएं आखिरी व्यक्ति तक मिले, अंत्योदय का जो हमारा सिद्धांत है उसके ऊपर हम किस तरह से काम कर सकें, ये इतना बड़ा परिवार इसी की चिंता करता है हमेशा कि राजस्थान को मजबूत करना है हमें। अच्छा, ये दुनिया जानती है कि बीजेपी के पास 1 वोट ही जीतने का था
एक कैंडिडेट ही जिताने की संख्या हमारे पास थी, क्योंकि 41 वोट चाहिए। हमारे पास सारे मिलाकर 71 वोट थे। दूसरा सीट जलाने के लिए हमें 82 वोट की जरूरत थी नहीं, लेकिन हम खड़े हुए तभी तो उनको पसीना आया। घुटने के बल पर तो हमने चलाया उनको। जब मुख्यमंत्री स्वयं कैंप में बंद हो जाए, राज्य की सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके केवल उदयपुर जाकर कैंप करे और वोटरों को अपनी गाड़ी में बिठा करके वोट डलाने ले जाए, इससे ज़्यादा मैंने तो 40 साल में किसी मुख्यमंत्री को देखा नहीं जिससे नीचे स्तर पर जाकर के सीट जीते। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर युवाओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। अलवर के युवाओं ने कहा कि सेना में भर्ती होने के 4 साल बाद ही नौकरी से निकाले जाने के बाद युवाओं के पास कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। उन्होंने सरकार के इस फैसले को युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया। सर, इससे हम नाराज हैं। हमारे को मतलब तैयारी करते हुए लगभग 3 साल के लगभग हो गए हैं और उसके बाद ये न्यूज़ आने के बाद हम बहुत सैड हैं, मतलब दुखी हैं। 4 साल के बाद हमारा कैरियर क्या होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे इसका कोई पता नहीं है। 4 साल के बाद सारी जॉब खत्म हो जाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे। ये एक टूर ऑफ ड्यूटी है जो अग्निपथ योजना गवर्नमेंट लेके आ रही है। ये युवाओं के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। इसको लेकर के हम सब लोग बहुत, गार्जियन भी और कोचिंग संस्थान ओनर भी और बच्चे भी बहुत नाराज हैं, क्योंकि फौज में एक रेगुलर भर्ती जरूरी है। हमारे देश में वैसे भुखमरी बहुत ज़्यादा हो रखी है। 36 करोड़ के आसपास भुखमरी के नीचे बताते हैं। तो हमें तो नौकरी की ज़रूरत है, ना कि 4 साल के लिए जाकर के वापस आ जाएं। उसके बाद में बच्चों का क्या होगा। तो इसके लिए सभी को बहुत विरोध कर रहे हैं इसका और बहुत रोष है इसका। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 4 साल की आपने जो योजना बनाई है, इसमें हमारा भविष्य अंधकार में होगा। 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि आप जितना सुबह हम इतना पसीना बहा देते हैं सुबह शाम की, जितना तुम नहाते भी नहीं होगे इतने पानी से जी, कि हम 4 साल बाद कहाँ जाएंगे। हमारा भविष्य अंधकार में ये, इससे हम बिल्कुल हम सभी भाई नाराज हैं, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। अलवर में सर्व समाज द्वारा हनुमान मंदिर सहित बाला किला क्षेत्र के पुराने मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर विरोध रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान का रूप धारण कर भीषण गर्मी में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन विभिन्न रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंचा, जहां लोगों ने मंदिरों के रास्ते खुलवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 2 से 2 बाघों की भिड़ंत का वीडियो सामने आया है। ये दोनों टाइगर सांभर के शिकार को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। बताया जा रहा है कि आज सुबह पाली में पर्यटक जब टाइगर सफारी के दौरान जोन नंबर 2 में पहुंचे तो उन्हें टाइगर T120 और बाघिन T84 की भिड़ंत देखने को मिली।